पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्म प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर बनत मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के सुधा चलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले नयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी चितवनी परवारी दोनी लट लट कनी चली जारी दोनी हो मट कनी अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन दमकान दूध वे सर्व सविनारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी झलक रोपुराट भलक रोन रोन झुन झुनी प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काटे दोन सिर तिरछे फल धारे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल लाल दिवालु चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत
मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित हरदूषणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नव कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद्गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ
हरि अनुराग होया गोविंद राधे। जग विराग हो मन से बता दे। अब तक आप लोगों को बताया गया कि संसार से वैराग्य अथवा भगवान से अनुराग, ये दोनों ही क्रियाएं मन को ही करनी है, भी नहीं, मन को ही करनी है। शास्त्रों वेदों के प्रमाणों के द्वारा भी आपको बताया गया कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। ये मन माया का पुत्र है और जीव भगवान का पुत्र है। ठीक विरोधी। भगवान प्रकाश स्वरूप है, माया अंधकार स्वरूप है। कृष्ण सूर्य सम, माया होए अंधकार। तो प्रकाश का पुत्र प्रकाश यानी महाचेतन भगवान का पुत्र जीव चेतन, और अंधकार स्वरूपा माया का पुत्र मन जड़, क्योंकि माया भी जड़। ये मन शत्रु है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। आप लोग मन को मित्र मानते हैं, बस यही मिस्टेक है। मन कर रहा है सो जाए, मन कर रहा है हलवा खाए। ये मन आपका जो दिन भर करता रहता है और आप उसके पीछे पीछे घूमते हैं। बस एक ही शत्रु है आपका, एक मन, और कोई शत्रु नहीं है विश्व में। ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके सामने सिद्धियां आईं, अणिमा लघिमा गरिमा। आकर उन्होंने कहा महाराज हम आपकी सेवा के लिए आई हैं। ऋषभ भगवान ने कहा आउट, भाग जा, हमारी सेवा के लिए आई है। तुम लोग तो उसी मन के परिवार वाले हो, हमारे दुश्मन के परिवार वाले। तुम्हारे चक्कर में जो पड़ गया वो भगवान से विमुख हो गया। बस चमत्कार, देखो हम गायब हो जाते हैं, देखो हम इतने भारी हो जाते हैं करोड़ों आदमी नहीं उठा सकते, इसी में रह जाएगा वो माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता।
परमानंद नहीं प्राप्त कर सकता। उस समय ऋषभ ने कहा था, न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। भागवत 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। मन से सख्य न करना, दोस्ती न करना। भगवान के अवतार कह रहे हैं, उनको कोई डर नहीं था मन से, सिद्धियों से। वो तो उनकी नौकरानी सदा से है। लेकिन लोक शिक्षण के लिए भगवान तक ने कहा, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्तुर्जाएव पुंश्चली। 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। योगियों को भी ये मन धोखा देता है, क्योंकि योगी लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। पास पहुंच करके भी फिर माया में आ जाते हैं। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसाश्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी तन्मायामी विहता। उनको माया पराजित कर देती है और 84 लाख में घुमाती है योगियों को। ग्यारहवें स्कंद के 29वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो ये मन शत्रु है, ये बात गांठ बांध लीजिए, तो फिर लापरवाही खत्म हो जाएगी और संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा। ये माया का जगत है ना, और ये माया का पुत्र है, ये संसार की ओर नेचुरल आकृष्ट होता है। नेचुरल मन भगवान की ओर जाने नहीं देता। अगर गए भी तो फिर लौट आता है। आ जाओ आ जाओ, देखो यहां सुख है प्रत्यक्ष, और भगवान तो परोक्ष है, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ते। और ये बेटा नाती पोता, ये जो हमारा संसार है, ये तो दिखाई पड़ता है, इसकी तोतली भाषा सुनने को मिलती है। इधर आ जाओ। बस हम चक्कर में पड़ गए मन के। अस्तु मन ही प्रत्येक कर्म का कर्ता है। मनसा कृतमित्येव, मन का किया हुआ कर्म ही कर्म है। हमारे संसार में भी मंशा देखी जाती है, गवर्नमेंट के कानून में भी मंशा देखी जाती है। उसके मन की मंशा क्या थी? मर्डर की थी या मर्डर हो गया उससे? हो गया तो एक्सीडेंट है, उसका दोष नहीं है। और अगर मंशा थी तो वह अपराधी है। तो भगवान के यहां तो स्वयं वो साक्षी है, स्वयं जज है, स्वयं यमराज है, सब कुछ स्वयं बनते हैं। इसलिए वहां कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं। हमारा मन ही सब कुछ है।
अब प्रश्न ये है कि क्यों जी हम संसार से वैराग्य कर ले तो काम बन जाएगा। यानी संसार में कहीं राग भी न हो, द्वेष भी न हो, उसको वैराग्य कहते हैं। अगर द्वेष है तो वैराग्य नहीं है। तो मन वहीं पर है, मन में वो दुश्मन बैठा है, अड्डा जमाए, वो भगवान को आने नहीं देगा। जैसे आपका प्रिय बैठा रहता है मन में, ऐसे ही दुश्मन भी बैठा रहता है मन में। ये दोनों का एक सा फल है, एक सा। जैसे गोपियां सर्वत्र श्याम सुंदर को देखती हैं, ऐसे कंस भी, शिशुपाल भी सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता था। इसलिए दोनों गोलोक गए। तो संसार से राग भी न हो, द्वेष भी न हो, इतना अगर हम कर ले तो बात बन जाएगी। नो नो नो, इम्पॉसिबल। क्यों? इसलिए कि संसार से राग द्वेष न होगा तो मन क्या करेगा? मन क्या करेगा? भागवत कहती है मन एव। ये मन ऐसा है जो एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत। 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक। ये गीता में भी है, 3रे अध्याय का 5वां श्लोक। एक क्षण को मन चुप नहीं रहेगा। तो संसार में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो मन कहेगा हमको काम बताओ। लो भाई, संसार में नहीं जाते हम, लेकिन हमको काम बताओ, हम खड़े नहीं रह सकते। साइकिल चलती रहे, उसको घुमा दो दाएं बाएं, अगर चलाना बंद किया तो गिर जाओगे। एक पंडित जी ने भूत सिद्ध किया, भूत। तो वो भूत उनको परेशान करने लगा, हर समय कहे पंडित जी काम बताओ। तो किसी आदमी का काम कितना होगा? वो पंडित जी सो जाए तो जगा दे, पंडित जी काम बताओ। देखिए पंडित जी, मैंने आपको कहा था ना, हमको काम बताते रहना पड़ेगा, हम खाली नहीं बैठेंगे। तो पहले तो कह दिया पंडित जी ने, हा हा हा, लेकिन अब उनका सोना मुहाल हो गया। वो गए एक महात्मा के पास, कहे महाराज हम तो अच्छे फंसे, वो भूत सिद्ध किया, वो के हर समय परेशान करता है कि हमको काम बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक बांस गाड़ दो और उससे कहो देखो जब तक काम न बतावे तब तक इसके ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ऐसे किया करो। है ये 4 लाख श्लोक बनाए वेद व्यास ने। तो उन्होंने कहा इसको लिखे कौन? 4 लाख। तो गणेश जी को बुलाया और कहा महाराज आप लिखिए, मैं बोलता जाऊं। तो गणेश जी ने कहा कि भाई फिर देखो एक शर्त हमारी भी है। क्या? कि बोलना बंद नहीं होना चाहिए, हम लिखना नहीं बंद करेंगे। वेद व्यास ने कहा ये अच्छी मुसीबत है, तो खाना सोना हराम कर दिया इन्होंने, बोलते ही रहो बस। तो उन्होंने कहा देखिए गणेश जी एक शर्त मेरी भी है। क्या?
कि श्लोक का अर्थ समझ करके ही लिखना होगा आपको। उन्होंने कहा हाँ मंजूर है। तो 4 लाख श्लोक में से 8,800 श्लोक बड़े गंभीर अर्थ वाले बोले। यानी जब कोई आवश्यक काम हो वेद व्यास को तो वो गंभीर अर्थ वाला श्लोक बोल दे, तो उसको सोचने लगे गणेश जी इसका मतलब क्या हो सकता है, इतने में अपना वो काम करिया में। तो ये मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता। तो संसार से राग और द्वेष न हो तो करे क्या मन। तो राग हो द्वेष हो तब तो मन लगा रहेगा। राग भी न हो संसार से, द्वेष भी न हो और मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, तो फिर पेंडिंग में तो रहेगा नहीं। इसलिए केवल वैराग्य होना असंभव। इसलिए वैराग्य के साथ साथ अनुराग करना होगा। भगवान से अनुराग, यहां से हटाओ और यहां लगाओ। क्यों हटाओ? बाय रीजन, समझ कर। क्यों लगाओ भगवान में? समझ कर। वो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है इसलिए नहीं, समझ कर। गुरु से समझो, खूब तर्क करो, समझो। जब बुद्धि में बैठ जाए तब फिर आराम से लगेगा। इंपॉर्टेंस अगर रियलाइज करो तो देखो हमारे संसार में जिस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हैं लोग तो सारी रात जागते हैं। विदेशों में रात में क्रिकेट होता है तो इंडिया वाले जिनको क्रिकेट की बीमारी है जोरदार, सारी रात जागते हैं, एक एक रन सुनते हैं। ये क्लबों में सट्टा खेलते हैं, रात रात भर जागते हैं। जिसका जिसमें अटैचमेंट है, और जब इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज करते तो यहां पर बैठे हुए आप लोगों में दिन में रो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है इतने जोर जोर से और बढ़िया नींद आ रही है। कल मैं धोखा दे करके दोबारा आया था देखने, तो सैकड़ों लोग सो रहे थे, 2-4 नहीं। अरे घर छोड़ के आए हो साधना के लिए, भगवान ने इतनी कृपा की तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी बुद्धि घर छोड़ने की बनी, इतना बड़ा बनाव बन गया और यहां आके बैठ गए, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज किया एक एक क्षण का, इसलिए नींद आ रही। और कुछ महानुभाव, महाराज जी का लेक्चर खत्म हो गया, हाँ गए, हाँ अपन भी चलो, उठ के चल देते हैं। क्या करने आए हो? साधना करने। कहां जा रहे हो उठ के? अरे मटर गश्ती करेंगे, कुछ घूमेंगे, कुछ गप्पे करेंगे, कुछ। ये क्या है? हम काबिल हैं, बुद्धिमान हैं। बड़े बड़े बुद्धिमानों का हाल बता रहा हूं मैं। कल मैं इसीलिए चेक करने आए, देखा क्या करते हैं लोग। गायब है सैकड़ों,
कोई नाश्ता कर रहा है, कोई गप्पे कर रहा है, कोई घूम रहा है। साधना के समय संसार में भी ऐसा कभी करते हो लापरवाही? स्कूल से निकाल दिए जाओ अगर ऐसा करो। ये मन शत्रु है, इसको मित्र मान रखा है हम लोगों ने, इसीलिए ये सब गड़बड़ी होती है। तो संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाना होगा। 1 सेकंड बाद नहीं, ये हटाया ये लगाया। वो रूप ध्यान वगैरह जो आप लोगों को बताया जाता है, जिसे आप लोग नहीं करते लापरवाही से, भगवान नाम ले रहे हैं फिर भी रूप ध्यान नहीं करते। एक दूसरे को देख रहे हैं, स्त्री पुरुष देखा नहीं कभी? क्या देखते हो? अरे भगवान का ध्यान करो। यहां पर अभ्यास कर लोगे तो घर में काम आएगा वो अभ्यास। ये कमाने की जगह है, खूब कमा लो। जब गड़बड़ी होती है किसी शहर में तो गुंडे लोग लूटने में लगे रहते हैं। दुकानों से सामान जल्दी जल्दी लूट लो, अच्छा मौका है। फिर पुलिस आ जाएगी। ऐसे ही हम लोगों को सावधान होकर अपना भविष्य बनाना चाहिए। कल का दिन मिले न मिले, कोहि जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जानता है कल का दिन अवश्य मिलेगा। एक बार युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण लड़की की शादी के लिए सोना मांगने आया। युधिष्ठिर राजा थे। उन्होंने कहा देखो भाई, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, कल आना। वो बेचारा चला गया। भीमसेन को बहुत बुरा लगा कि अरे हम सामने खड़े थे, हमसे कह देते ऐ भीम सोना दिलवा दे। अरे राजा को तो ऑर्डर करना है खाली, क्या वो स्वयं जाएगा सोना देने? भीमसेन ने ऑर्डर कर दिया प्राइम मिनिस्टर को बुला के, खुशी मनाओ, आज बहुत बड़ा फंक्शन उत्सव है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या उत्सव है, क्यों है, ये तो बता ही नहीं। क्या करना है हमको, ऑर्डर कर दिया, उसने भी आगे। अब शहर में सजावट होने लगी, आतिशबाजी होने लगी। युधिष्ठिर ने देखा आज क्या बात है, न जन्माष्टमी है न रामनवमी है, ये काहे का उत्सव हो रहा है। बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, ये क्या हो रहा है भाई? उन्होंने कहा हुजूर आपके भाई साहब ने कहा है भीम को बुलाओ। क्यों भाई, क्या है? अरे भैया आज तो बड़ी खुशी का दिन है। क्या है बोलना? आपने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया? तेरा दिमाग तो सही है। हाँ भैया सही है, मैं पागल नहीं हूं। आपने उस ब्राह्मण से क्या कहा? कल आना। इसका मतलब आपको पता है कल आप रहेंगे, और आप तो कह रहे थे कि एक क्षण का भरोसा नहीं है। आप ही ने लेक्चर में कहा था। सॉरी, गलती हो गई, बुलाओ उसको ब्राह्मण को। ये लापरवाही हम लोग जो करते हैं, ये लापरवाही इसीलिए करते हैं कि हमको ये विस्मरण हो जाता है कि अगला क्षण मिले ना मिले। अरे अभी हमारी उम्र क्या है,
अरे पैदा होते ही कितने मर गए, मर रहे हैं, देख रहे हो? हाँ देख तो रहे हैं। तो फिर तुम तो 10 साल के हो, 20 साल के हो, 40 साल के हो, 85 साल के हो गए कृपालु जी। अब तो समझो, ये लापरवाही छोड़ो। तो संसार से मन को हटाकर तुरंत लगाना होगा भगवान में। भगवान में लगाने का मतलब रूप ध्यान करना। लेकिन ऐसा करने पर भी मन पुराने अभ्यास के कारण भगवान से संसार में हट आएगा जबरदस्ती। आप बना रहे ठाकुर जी का मुख, नासिका, आंख, और मम्मी आ गई, बीबी आ गई, बेटा आ गया। ये जो आपके पुराने अभ्यास वाले लोग हैं, तो ये आ जाएंगे बीच में। तो हमारा ध्यान करो जी, उधर कहां जा रहे हो? बड़ा जबरदस्त अभ्यास है आपका, अनंत जन्मों का। एक जन्म का ही अभ्यास इतना बलवान होता है कि 25 साल शराब पिया है, अब उससे कहो छोड़ दो, महाराज जी प्राण छोड़ सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते। हाँ? अरे चाय मामूली सी चीज है, ये पकड़ लेती है तो फिर 4-4, 6-6 बार दिन में चाय चाय। सिगरेट, एक बार आगरा में मैंने मजाक किया, मैं कुछ समझा रहा था तो 3-4 आदमी चले गए नीचे। तो मैंने देखा वो कहां गए, यहीं तो बैठे थे, अभी प्राइवेट मीटिंग थी। खैर मैं बोलने के बाद वो लोग जब आए तो हमने कहा तुम लोग कहां चले गए थे भाई? कुछ नहीं महाराज जी। क्या कुछ नहीं? कहां गया था? चाय पीने गए थे। चाय पीने? अरे तो मैं समझा रहा था तो तुमने हमारे समझाने की इंपॉर्टेंस नहीं हो तो है महाराज जी, 1 बजे मैं चाय पीता हूं रोज। अरे चाय पीते हो, पर इस समय तो मैं बोल रहा था, सुनना चाहिए था। अब मैं ऐसा नियम बनाने वाला हूं कि जो कोई चाय पिएगा वो मेरा पैर नहीं छू सकता। ऐसे मैंने मजाक में कहा। हाँ, कई लोगों ने तो डर के मारे चाय छोड़ दिया कि चरण स्पर्श नहीं मिलेगा गुरु के, नहीं पीते। एक देवी जी बैंक में काम करती थी, ऑफिसर थी बैंक में। वो कहती महाराज जी 1/2 कप की परमिशन दे दीजिए। यहां पर वो बैठी है, 1/2 कप की परमिशन दे दीजिए। तो हमने कहा देखो भाई, अगर तुम 1/2 कप की परमिशन लोगे तो फिर फुल पीने लगोगे। वो तो अगर किसी चीज को त्यागा तब तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा दिमाग से, और अगर थोड़ा भी टच रहा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। है? तो संसार से मन हटा के भगवान में लगाओगे तो भी संसार में चूंकि लग चुका है अनंत जन्मों से, इसलिए भगवान से हटकर मन संसार में फिर आ जाएगा। तो फिर गुस्सा करोगे, गुस्सा, क्रोध आएगा। क्या
और गड़बड़ हो गई। क्रोध आया है तो वो मन का खास सेनापति है, हमारे दुश्मन का भाई है, ये आ गया तो फिर सब बंटा ढार हो गया। साधना वादना गई। हरि सखी मन मेरो कहूँ जात, मन मेरो कहूँ जात, मैं मती की भोरी आती मौत, मैं मती की भोरी आती मौत, दृगन मिलाया किय घात, अरी सखी दृग मिलाया किय घात, हरि सखी मन मेरो कहूँ जात, हरि सखी मन मेरो कहूँ जात, मैं मती की भोरी आती मौत, मैं मती की भोरी आती मौत, दृग
दृग मिलाया किय घात अरि सखी। मन मेरो कहूँ जात हरि सखी मन मेरो कहूँ जात। श्याम सलोना टोना कारी गयो। श्याम सलोना टोना कारी गयो। लागी दृगाना बरसात अरि सखी। लागी दृगाना बरसात अरि सखी। हरि सखी मन मेरो कहूँ जात। हरि सखी मन मेरो कहूँ जात। मधुर वेदना हिया बीच पुनी पुनी। मधुर वेदना
मन मेरो कहूँ जात। सुरती बिसुरात सब दिन बीतात। सुरती बिसुरात सब दिन बीतात। करवाट बदलात रात अरी सखी। करवाट बदलत रात अरी सखी। अरी सखी मन मेरो कहूँ जात। अरी सखी मन मेरो कहूँ जात। यह कृपालु नहीं कहन सुनान की। यह कृपालु नहीं कहन सुनान की। समझ प्रीति की बात अरी सखी। समझी प्रीति की बात अरी सखी। मन मेरो कहूँ जात।
मन मेरो कहूँ जात। प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने